वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सबके साथ एक मिनी मैराथन। ठीक है, सीए फाउंडेशन जनवरी 25 अटेम्प्ट के लिए। बेटा आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसके अंदर हम तीन चार टॉपिक हम कवर करके चलने वाले हैं, जिसके अंदर एक हमारा रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, दूसरा हमारा इन्वेंट्रीज हो जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा, शेयर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है। जो बच्चे बेटा ये वीडियो देख रहे हैं, हम आपको बता दें कि ऑलरेडी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस इशू, राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, एनपीओ, फाइनल अकाउंट्स, ये चैप्टर बेटा ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बेटा अपलोडेड है। ठीक है, पब्लिक वीडियोस हैं, आप जाकर असेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब इस चैप्टर के अंदर बेटा हमने स्टार्ट करना है सबसे पहले रेक्टिफिकेशन। बेटा रेक्टिफिकेशन की अगर हम बात करके चलें, बेटा रेक्टिफिकेशन के अंदर बच्चों को प्रॉब्लम कहां पर आती है मैं बताता हूँ। आप लोग बेटा एंट्रीज अपनी तरफ से ठीक करके आते हो, लेकिन फिर भी कई बार पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसका सिर्फ एक सिंपल सा रीजन यही है, जो ऑब्जर्वेशन रही है, कि बच्चे क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। बेटा जब आप इस चैप्टर को पढ़ के चल रहे हो ना, आप एक चीज समझो, एक पूरा ना अकाउंटिंग प्रोसेस है। जनरल के अंदर हम रिकॉर्डिंग करके चलते हैं, लेजर के अंदर हम पोस्टिंग करके चलते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है, आपका ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर आपके फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। अब रेक्टिफिकेशन कैसे होगी वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, कि आप लोगों को गलती किस स्टेज के ऊपर पता लगी है। अगर मुझे ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले गलती पता लग गई, तो मेरा रेक्टिफिकेशन करने का तरीका अलग रहेगा। अगर मुझे ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद गलती पता लगी है, तो मेरा रेक्टिफिकेशन का तरीका अलग रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को फाइनल अकाउंट्स बन चुके और अगले साल गलतियां पता लग रही हैं, तो बेटा मेरा रेक्टिफिकेशन का तरीका अलग रहे। सो वो एक क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है कि आप रेक्टिफिकेशन जो है वो किस स्टेज के ऊपर करके चल रहे हो, आपको उस हिसाब से एंट्री करनी होती है, उस हिसाब से रेक्टिफिकेशन करनी होती है। ठीक है, तो बेटा अगर हम इसके अंदर स्टार्ट करके चलें, क्लास नोट्स जो हमने रेफर करे थे, मैं सीधा आपको ना एग्जाम्पल की तरफ लेकर जाऊंगा, ठीक है, चीजों को दिखाने के लिए। ठीक है, चलिए बेटा रेक्टिफिकेशन देखो बेटा हमारी कैसे हो सकती है। रेक्टिफिकेशन के अंदर हमारे पास तीन चीजें आती हैं। एक है बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, दूसरा है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, और तीसरा आता है आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। बेटा जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जब हम करके चलते हैं बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो बेटा वो क्या करता है, उसके अंदर आपका पहला केस आता है कि वो अगर सिर्फ एक सिंगल अकाउंट को इफेक्ट करके चल रहा है। एक सिंपल सा केस लेकर चलते हैं। मैं कह रहा हूं कि सेल बुक जो है वो अंडर कास्ट है 500 रुपए से इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं सेल्स बुक जो है, बेसिकली सेल रजिस्टर आपका हो गया, उसके अंदर किस लिए बनाई जाती है सेल्स बुक, सब्सिडरी बुक है, क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए। अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है, टोटल कम हो गया। मींस आपने क्या करा, यहां पर डिटेल लिख रहे होंगे, कस्टमर वन, कस्टमर टू, कस्टमर थ्री, प्रॉपर आप सेल्स बुक बना रहे होंगे। तो यहाँ का टोटल बेटा बनना चाहिए था 1,05,800 रुपए। गलती से आपने क्या कर दिया, 1,05,300 कर दिया। अब बस जरा इसका इंपैक्ट सोचो क्या पड़ेगा। बेटा आपने जब कस्टमर अकाउंट बनाए होंगे वहां पर तो आपने ठीक सेल्स रिकॉर्ड करी होगी, वहां पे ठीक पोस्टिंग करी होगी, उसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आपने सेल्स अकाउंट बनाया होगा ना, तो हम जो सेल्स बुक का टोटल आता है हम उसको ट्रांसफर करके चलते हैं, अगर आपको याद हो तो हम लिखते हैं बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। तो वहां पर आपने क्या अमाउंट लिख दिया होगा, 1,05,300 रुपए, जबकि जाना कितना था, 1,05,800 रुपए। तो बेटा इस चक्कर में क्या हुआ, क्या इस चक्कर में आपकी सेल्स जो है वो 500 रुपए से कम जा रही है आगे, यस सर। क्योंकि सेल्स अकाउंट के लेजर के बाद जो आगे बैलेंस जाएगा वो ट्रायल बैलेंस में जाएगा। तो सीधी सी बात है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर 500 कम जा रहा है, सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो अगर मुझे इसको ठीक करके चलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लेजर में जाकर अगर लिख दूं बाय अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक 500, तो क्या मेरा ये एरर ठीक हो जाएगा। यस सर। समझ आ यस गया। सर। बेटा अब इसी यस तरीके से सर। हमने एक इलुस्ट्रेशन करा था, अगर आपको याद हो। ठीक है, यस सर। हाउ विल यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ द मिस्टर पुष्कर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, साफ कह रहा है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले। मींस आप लेजर में जाके चीज ठीक कर सकते हो ना, अगर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले गलती पता लग गई है। वो कह रहे हैं कि परचेज बुक जो है इस बार अंडर कास्ट है 100 रुपए से। भाई ये विजुअलाइज करना शुरू करो। परचेज बुक है, परचेज का बैलेंस होता है डेबिट। तो परचेज बुक के अंदर आपने जाके लिखना होता है टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, ऐसे आप पोस्टिंग करते हो। अगर परचेज बुक का टोटल 100 रुपए से कम है, तो यानी परचेज का टोटल 100 रुपए से कम है। तो यस सर। परचेज अकाउंट के डेबिट में जाके 100 रुपए डेबिट करना चाहिए। और क्यों हम डेबिट करके चल रहे हैं, क्योंकि एरर हुआ है अंडर कास्टिंग का। तो इसको कैसे ठीक करूंगा, परचेज अकाउंट में जाकर अगर मैं लिख दूं टू अंडर कास्टिंग और परचेज बुक, तो गलती ठीक हो जाएगी। यस समझ सर। आ गया बेटा। यस चलो, यस सर। सर। अब मैं ना यस बेटा सर। देखो, सारी एंट्रीज अगर उठाने बैठेंगे बच्चे फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो रेगुलर लेक्चर ही बन जाएगा।
क्योंकि हमने पास्ट पेपर क्वेश्चन भी करने हैं, तो मैं ना आपके साथ दो एंट्रीज और उठा लेता हूँ। चलो अब ये वाला देखो। 250 रुपए राइट ऑफ करे थे डेप्रिसिएशन के, बट कह रहे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट करना भूल गए। ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, मुझे इतना बताओ। आपने जो ऐसा राइट ऑफ करा होगा उसको तो ठीक कर दिया होगा, लेकिन आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट नहीं करा 250 रुपए, तो डेप्रिसिएशन का खर्चा 250 रुपए कम आ रहा है। तो अब मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाकर अगर लिख दूं, बेसिकली पोस्टिंग नहीं हुई है ना 250 रुपए की, तो ये 250 रुपए जाके अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाके लिख दूं तो बात ठीक बन जाएगी। टू ओमिशन इन पोस्टिंग। यस सर। समझ आ गया। चलो यस सर। एक एक एंट्री और पे आओ। कहेंगे 75 रुपए की आपने सैलरी पे करी और ये पोस्ट कर दी है ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। सोच के देखना, सैलरी का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। आपने क्या करा, पेमेंट करी 75 की एक बार, आपने गलती से दो बार यहां जाके 75 75 लिख दिया। तो अब इसको ठीक करना है तो एक बार 75 को दूसरी साइड ले जाऊं। समझ आ यस गया। यस सर। सर। यस तो सर। मैं क्रेडिट साइड में जाकर अगर लिख दूं बाय डबल पोस्टिंग, ठीक है, तो मेरा एरर ठीक हो जाएगा बेटा। समझ में आ गया यस बेटा। सर। अच्छा अब यस यस एक सर। एंट्री सर। चलो और उठा लेते हैं। अब बेटा इतना ध्यान रखना कि अगर रॉन्ग साइड के ऊपर पोस्टिंग होती है ना, तो उसका हमेशा इंपैक्ट क्या पड़ता है। अगर रॉन्ग साइड के ऊपर पोस्टिंग होती है उसका इंपैक्ट हमेशा ही पड़ता है डबल अमाउंट का। अगर मान लीजिए आपने ट्राई बैलेंस के डेबिट में जाकर कुछ लिखना है, उसको ट्राई बैलेंस के क्रेडिट में जाके लिख दिया, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, डबल अमाउंट से इंपैक्ट पड़ता है। तो टोटल है बिल रिसीवेबल बुक का 1500 रुपए का, कह रहे हैं गलती से आपने क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। सोच के देखो, बिल रिसीवेबल डेबिट बैलेंस होना चाहिए, तो डेबिट में जाके 1500 लिखना था। आपने यहां तो 1500 लिखा नहीं, आपने क्रेडिट में जाके 1500 पोस्ट कर दिया। अब अगर मुझे इसको ठीक करना है तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मेरे को तो डेबिट में 1500 चाहिए था, मेरा तो क्रेडिट आप 1500 ले गए बेटा। तो अगर मुझे इसको ठीक करना है कि डेबिट में 1500 आ जाए, तो मुझे डेबिट में डबल तीन अमाउंट हजार से लिखना पड़ेगा। करेंगे सर। मुझे डबल अमाउंट लेना पड़ेगा। ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, रॉन्ग अमाउंट से आपने क्या, रॉन्ग साइड पे आपने क्या कर दी, पोस्टिंग कर दी। समझ आ गया बेटा। अब इसके बाद बेटा यस सर। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है। अब अगला केस आ गया, कहेंगे पास द रेक्टिफिकेशन फॉर द फॉलोइंग। अब ये भी वही केस हम लेकर चल रहे हैं कि जहां पर आपको ट्रायल बैलेंस से पहले गलतियां पता लग गई है। ठीक है। अब बिल्डर बिल फॉर 4600 फॉर इरेक्शन ऑफ स्मॉल शेड वॉज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। अब ये कौन सा एरर है, साथ साथ ये भी समझते जाते हैं। बेटा बिल्डर बिल था, ठीक है, 4600 का स्मॉल शेड की इरेक्शन के लिए, गलती से डाल दिया रिपेयर में, रेवेन्यू नेचर का खर्चा डाल दिया जबकि था वो कैपिटल नेचर का। ठीक है। तो ये क्या हुआ है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये कौन सा एरर होता है बेटा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब डेबिट तो क्या होना चाहिए था, बिल्डिंग या स्मॉल शेड। आप डेबिट करके बैठ गए रिपेयर को। अब बेटा आपने क्रेडिट तो ठीक अकाउंट करा होगा, वो भी जो वेंडर होगा या फिर बिल्डर होगा या बैंक होगा, जैसे भी आपने पेमेंट करी या क्रेडिट पे है, आपने क्रेडिट तो ठीक अकाउंट किया। बस डेबिट आप रिपेयर करके बैठ गए। रिपेयर डेबिट नहीं होना चाहिए था। अब जो चीज डेबिट नहीं होनी चाहिए थी डेबिट हो रखी है, अगर उसको ठीक करना है क्या करोगे, क्रेडिट करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। और बिल्डिंग जो है वो डेबिट नहीं हो रखी, तो बिल्डिंग को क्या करना पड़ेगा बच्चे, डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या डेबिट। हो जाएगी, बिल्डिंग टू रिपेयर्स। किसी बच्चे को समझ में नहीं आती है, ऐसे सोच नहीं पा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो रफ में एंट्री लिख कर देखे। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बिल्डिंग टू बिल्डर। आपने एंट्री क्या कर दी, रिपेयर्स टू बिल्डर। देखो बिल्डर तो ठीक है, बिल्डर क्रेडिट होना चाहिए था, बिल्डर क्रेडिट हो रखा है। बिल्डिंग डेबिट होना चाहिए था, हो नहीं रखी, बिल्डिंग को डेबिट कर दो। रिपेयर गलत डेबिट हो रखा है तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये डेबिट होना नहीं चाहिए था। अब रेंडमली कोई दो एंट्रीज और उठा लेते हैं, क्योंकि मेन फोकस बेटा हम फिर पास पेपर के ऊपर करके चलेंगे। थर्ड पे आ जाओ चलो। वेजेस पेड टू फर्म वर्कमैन फॉर मेकिंग द सर्टेन एडिशन टू मशीनरी अमाउंटिंग टू 340 वर डेबिटेड टू वेजेस। अगेन ये भी वही एरर है। आपने क्या कर दिया, वेजेस को डेबिट कर दिया जबकि डेबिट होनी चाहिए थी मशीनरी, क्योंकि मशीनरी के लिए आपने वो यूज करा है तो कैपिटलाइज होना चाहिए, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस होना चाहिए ना बेटा। तो ये आ जाएगा बेटा मशीनरी टू वेजेस। समझ आ गए बच्चे। आगे यस बढ़ो। सर। यस चलो सर। अब आओ जरा, यस आप सर। ऐसा करो, सिक्स एंट्री के ऊपर आ जाओ। ठीक है। अब सिक्स एंट्री के ऊपर आओ या फिफ्थ के ऊपर आ जाओ चलो। गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 700 रिटर्न बाय विपाशा वर इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स। अब बेटा यहां पर क्या हुआ है, यहां तो रिकॉर्ड ही करना भूल गए ना, तो रिकॉर्ड कर देंगे। 700 रुपए के गुड्स विपाशा ने रिटर्न कर दिए, तो ये सेल रिटर्न होगी आपकी। सेल रिटर्न का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा,
डेबिट होगा, तो सेल डेबिट हो रिटर्न जाएगा। टू विपाशा, ये आपकी एंट्री हो नहीं रखी, तो इस एंट्री को आप कर दोगे। सेल रिटर्न का एक दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड, तो रिटर्न इनवर्ड टू विपाशा। ठीक है, चलो अगली एंट्री पे आओ। 500 रुपए का कैश कल्पना से मिला, जिसको आपने प्रीवियसली राइट ऑफ करा था एज बैड, यानी आपने बैड डेब्ट की तरह राइट ऑफ करके चला था, अब आपने उसको क्रेडिट कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट में। मीन्स आपने क्या कर दिया, कैश टू कल्पना कर दिया, जबकि ये बैड डेब्ट रिकवर्ड था। अब बैड डेब्ट रिकवर्ड क्रेडिट नहीं हो रखा, तो बैड डेब्ट रिकवर्ड क्रेडिट कर दोगे, कल्पना जो गलत डेबिट कर दिया उसको डेबिट कर दोगे। क्लियर आ गया बच्चे, क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। अगला आ रहा है, द फॉलोइंग एरर्स आर ट्रेस्ड इन द बुक्स ऑफ द मेसर्स आयशा साइकिल्स वर्क, यू आर रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई द एरर। A purchase of goods for 30,500 from Jasmine was recorded in the sales book. अब क्या हुआ है कि गलत बुक्स के अंदर रिकॉर्डिंग कर दी, गुड्स परचेज करे थे, रिकॉर्ड कर दिए सेल्स में। ठीक है, परचेज डेबिट होना चाहिए था, हो नहीं रखा होगा, तो परचेज को रिकॉर्ड करूंगा, परचेज डेबिट कर देंगे। आपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, उस चक्कर में सेल्स ज्यादा आ रही है, सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो सेल्स को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, अब और दूसरा क्या आ यस सर। जाएगा, क्रेडिट क्या हो जाएगा, ये दोनों डेबिट हो जाएंगे बेसिकली। ठीक है, क्रेडिट क्या हो जाएगा बेटा, बताओ जरा। जैस्मिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो जैस्मिन क्रेडिट कर देंगे क्या, जैस्मिन को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो परचेज सेल्स टू जैस्मिन। समझ आ गया बेटा? यस सर। चलो एक एंट्री और यस ले सर। लेते हैं। सेल्स थी, नहीं ये वाली एंट्री रहने दो, ये ले लो। परचेज रिटर्न ऑफ 17,000 टू पुष्कर वॉज रिकॉर्डेड इन सेल रिटर्न बुक। अब यहां क्या हुआ बेटा, परचेज रिटर्न थी, तो परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होना चाहिए था, आपने रिकॉर्ड कर दिया सेल रिटर्न के अंदर, यानी सेल रिटर्न का बैलेंस होता है डेबिट, तो हम डेबिट करके बैठे हो, तो अब सेल रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, और पुष्कर क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। समझ डेबिट। आ गया बच्चे? आगे बढ़ सकता हूं मैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बेटा इस टाइप की आपकी एंट्रीज थी। रिवीजन के लिए बेटा ऑफ कोर्स आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्राई बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। बेटा अब हम कह रहे हैं कि रेक्टिफिकेशन करके चलनी है एरर्स की, अगर आप ट्रायल बैलेंस बना चुके हो लेकिन फाइनल अकाउंट्स अभी नहीं बने हैं। ठीक है, अब इसके अंदर लेते हैं बच्चे, देखो इसके अंदर क्या होता है बेटा, हम ना सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेते हैं। अब दिक्कत ये आती है, बच्चों को जो चीज सिखा दो ना, बच्चा उसमें फिक्स माइंड में फिक्स कर लेता है। अब सस्पेंस सिखा दो तो बच्चा ना हर एक एंट्री में जाके फिर सस्पेंस ढूंढता है, जहां पे सस्पेंस नहीं भी आना होता वहां पर भी। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इसी इसी क्वेश्चन में एग्जांपल दे दूंगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन हम एक तरह से पूरा ही चलो डिस्कस करके चल लेते हैं। ठीक है, कैश पेड टू पुष्कर 5,000 वॉज करेक्टली एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट पोस्टेड टू पुष्कर। यानी कैश बुक के अंदर बेटा कोई गलती नहीं है, तो कैश का बैलेंस तो सही आ रहा है, पुष्कर के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करी, बेसिकली पुष्कर टू कैश हुआ होगा, है ना? तो पुष्कर डेबिट होना चाहिए, तो पुष्कर को डेबिट कर दूं, क्रेडिट क्या करूं, मुझे ये यस बताओ। सर। कोई दूसरा अकाउंट सस्पेंस में तुम्हारे बताओ। माइंड में आ रहा है कि सर इसको क्रेडिट कर दो, नहीं आ रहा ना? तो क्या नो कर सर। देंगे, पुष्कर टू सस्पेंस। ठीक है बेटा, अगला क्या है, यस सर। बिल रिसीवेबल बुक ओवरकास्ट है 6,000 रुपए से। अब बिल रिसीवेबल बुक जो है वो ओवरकास्ट है बेटा अगर 6,000 से, यानी 6,000 बीआर ज्यादा आ रही है, 6,000 की अगर बिल रिसीवेबल बुक ज्यादा आ रही है तो गलत है ना, तो यस ठीक सर। करना है तो बिल यस सर। रिसीवेबल को क्रेडिट करना सस्पेंस टू पड़ेगा। बी। यस यस सर। सर। डेबिट क्या करूं, सस्पेंस। सस्पेंस। सेल रिटर्न अंडर कास्ट है 7,000 से, सेल रिटर्न का बैलेंस होता है डेबिट, 7,000 कम आ रही है तो 7,000 डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट क्या करूंगा, सस्पेंस। सस्पेंस। ठीक है, सस्पेंस। समझ आ गया बेटा? यस यस सर। सर। अच्छा, अब आओ जरा एफ एंट्री के ऊपर आ जाओ, चलो एफ एंट्री के अंदर क्या होगा बताओ। टोटल ऑफ परचेज बुक 1650 कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज 1560। क्या गलती कर दी बेटा, परचेज बुक बना रहे थे, पेज खत्म हुआ, यहां का टोटल बनता 1,650, अगले पेज के ऊपर जब गए तो वहां पे गलती से लिख दिया 1,560, तो आपका इस चक्कर में परचेज बुक का टोटल 90 रुपए जो है वो कम आ रहा है, तो परचेज का तो बैलेंस 90 रुपए कम चल रहा होगा, तो परचेज डेबिट कर दूंगा, सस्पेंस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब बस बेटा प्रॉब्लम वही आती है, मैंने आपको बोला कि जहां सस्पेंस बच्चे को सिखा दो, बच्चा हर एंट्री में सस्पेंस ढूंढेगा, तो बेटा ऐसा नहीं करना। अगर मान लो कोई एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हो रखी, ठीक है, तो वहां पर सस्पेंस कहां से आ जाएगा, वहां तो दोनों काउंट आपको पता है ना। ठीक है जी, चलिए बेटा आगे। यस सर।
अब बेटा ये जो इलुस्ट्रेशन बेटा मैंने क्लास में करवाए हुए हैं, ठीक है, मेरे को लगता है ये आप खुद से अगर देख लेंगे थोड़ा सा बेहतर है बच्चे। ठीक है, मैं ना आईसीए के क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा जाना चाहूंगा। आखिरी कंसेप्ट जो है वो समझा देता हूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स। बेटा अगर फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद गलती पता लग रही है, बेटा मैं आप लोगों से सिंपल सा एक सवाल पूछता हूँ। मैंने इस साल की अपनी बुक्स क्लोज कर ली, मेरे को अगले साल जाकर गलतियां पता लगती है, ओहो एक बिल तो था वो लिख नहीं रह गया। ठीक है, जस्ट टेक टेक अ स्मॉल एग्जांपल। मैंने क्या करा, मैंने अपनी बुक्स क्लोज कर दी से 31 मार्च 2024 को। ठीक है, मैंने प्रॉफिट प्रॉफिट निकाल लिया, सब हो गया। मैं अगले साल मेरे को ना जून में जाके पता लगता है कि भाई एक मैंने बिल परचेज करा था, एक मेरी परचेज थी 23-24 की, वो तो मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया था। ठीक है, एक परचेज थी वो तो मैं कंसीडर करना ही भूल गया। अब मुझे इतना बताओ, क्या ये जो परचेज है, क्या ये 24-25 की है? नहीं नो ना। सर। नो सर। तो No, क्या sir. 24-25 की परचेज के अंदर इसको दिखा सकता हूं? नहीं ना। नो सर। नो सर। सीधी सी बात है, अगर मैंने पिछले साल परचेज नहीं दिखाई है ये, उस चक्कर में पिछले साल मान लेते हैं 1000 का अमाउंट था, पिछले साल 1000 पे परचेज कम आ रहा होगा। पिछले साल 1000 अगर परचेज कम आ रहा होगा तो पिछले साल 1000 प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। एग्रीड? यस सर। Yes, sir. ये बात समझ में आ रही है ना। यस ट्रेडिंग सर। अकाउंट के यस अंदर सर। 1,08,000 आना था, अगर मैं इंक्लूड करता इसको, मैं यहां लिखकर बैठू 1,07,000, तो उस चक्कर में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 1000 रुपए से ज्यादा आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट 1000 से ज्यादा तो नेट प्रॉफिट 1000 से ज्यादा। क्लियर है? अब मेरा पिछले साल का यस सर। प्रॉफिट 1000 से ज्यादा आ रहा है, अगर मैं उसको ठीक करना हो तो मुझे अपना प्रॉफिट कम करना चाहिए। और प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? Credit. क्रेडिट। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट ना। अब मैं मुझे बताओ, क्या मैं परचेज वर्ड यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। सिंपल सी आपको रूल देता हूँ, जो आपकी ट्रेडिंग पी एंड एल की आइटम्स होती हैं, आप वो अकाउंट मेंशन नहीं कर सकते। या मैं ऐसा बोलूं, जो रेवेन्यू नेचर की आइटम है आप वो मेंशन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? आप जब बैलेंस शीट बुक्स क्लोज करते हो, आप बैलेंस शीट बनाते हो, तो आप अगले साल जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, वो अगले साल के ओपनिंग बैलेंस बनते हैं। लेकिन कभी भी आप परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस, इनकम्स, इनको थोड़ा ना कैरी फॉरवर्ड करते हो। तो जब गलती अगले साल पता लगी तो आप परचेज को कैसे छेड़ सकते हो? नहीं छेड़ सकते परचेज को। ठीक है, तो अब यहां पर मैं परचेज मेरी ज्यादा थी, अगर मैं कहूं ये गलती मुझे फाइनल अकाउंट्स पहले बनाने से पहले पता लगी होती, तब तो मैं क्या कर सकता था, परचेज को क्रेडिट कर सकता था, है ना। सॉरी, परचेज को डेबिट कर सकता था। यस राइट, सर। मैं परचेज को डेबिट कर सकता था, क्योंकि मेरे को फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले गलती पता लग गई। लेकिन यस। अब फाइनल अकाउंट्स बन चुके, क्या अब मैं परचेज को छेड़ सकता हूँ? नहीं छेड़ सकता। नो ठीक है, सर। तो इसका जो इम्पैक्ट है प्रॉफिट के ऊपर, मुझे वो दिखाकर चलना है। तो मैं परचेज की जगह बस अकाउंट क्या यूज करके चलूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ठीक है, तो हम एक अकाउंट ओपन करेंगे प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए, कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस बेटा एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट हो जाएगा। समझ में आ गया? और यस दूसरा सर। इंपैक्ट, सर। Yes, sir. अब मैं कह रहा हूं मान लेते हैं ये पर डे परचेज रिकॉर्ड ही नहीं हो रखी थी, तो दूसरा इंपैक्ट क्रेडिटर पे पड़ेगा। फिर क्रेडिटर को तो मैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके चल रहा हूं, तो मैं क्रेडिटर को क्या क्रेडिट कर सकता हूं? कर सकता हूं। समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. आपको वही एंट्री को देखकर चलना है। अब यहां पर ये देखिए, कह रहे हैं रिटर्न आउटवर्ड बुक वाज अंडर कास्ट बाय 150। अच्छा, पहले तो मुझे रिटर्न आउटवर्ड का मतलब बता दो क्या होता है। क्या रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न है? यस सर। यस यस सर। 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 अब मैं कह Yes, रहा हूं sir. परचेज रिटर्न जो है वो 150 रुपए से कम है। विजुअलाइज करना शुरू करो। परचेज रिटर्न अगर 150 रुपए से कम लिखी है, तो यानी परचेज मेरी नेट में 150 रुपए से ज्यादा आ रही है। यस सर। परचेज सर। अगर 150 यस सर। ज्यादा आ रही है, हाँ जी, परचेज रिटर्न अगर मेरी 150 रुपए से कम है, 1000 की मेरी मान लेते हैं परचेज रिटर्न आनी थी, आप लिखकर यस। बैठे हो 850 की, तो परचेज मेरी ज्यादा आ रही है ना। यस परचेज सर। ज्यादा आ रही है तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो रहा है। कम हो रहा है। यस सर। अगर मैंने ठीक रिकॉर्ड करा होता, ठीक है, तो तब प्रॉफिट मेरी बढ़ता। प्रॉफिट मेरा बढ़ता या कम होता? अगर कम। सही कम रिकॉर्ड होता। किया। हाँ जी, बढ़ता. बढ़ता बढ़ता। नहीं सर आप।
बढ़ता ना प्रॉफिट मेरा। अगर यस सर, मैंने यस ठीक रिकॉर्ड करा होता तो मेरा प्रॉफिट भाई बढ़ना था। यस सर, ठीक है, यस तो सर, अब मुझे इसको अगर ठीक करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो क्या करना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट करूंगा। यस सर। Yes, sir. डेबिट क्या कर देंगे बच्चे? सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे सस्पेंस मुझे दूसरा अकाउंट पता ही नहीं है। समझ आ गया? Yes, यस sir. सर, आपको यहाँ पर यस प्रॉफिट के एंगल से सोचना होता है कि भाई उसका प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। जहां रेवेन्यू नेचर की आइटम आ जाए, ट्रेडिंग P&L की आइटम आ जाए, वहां पर उसका प्रॉफिट पे इंपैक्ट सोचना शुरू करना। चलो एक और लेते हैं। 1500 कह रहे हैं टोटल था डिस्काउंट कॉलम का ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, वॉज नॉट पोस्टेड इन द जनरल लेजर। कैश बुक आपने बनाना सीखा हुआ है। कैश बुक के अंदर हम कह रहे हैं कि 1500 का टोटल था क्रेडिट साइड में, ये रही क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का यहाँ पर कैश बुक का डिस्काउंट कॉलम का टोटल आ रहा था 1500 रुपए। मुझे बताओ ये जो 1500 रुपए ये आ रहा है क्रेडिट साइड के ऊपर, ये क्या है? डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्या है ये? क्रेडिट साइड में Received. पेमेंट्स आती हैं, तो ये रिसीव्ड होगा। यानी डिस्काउंट रिसीव्ड 1500 से कम आया है, वो जनरल लेजर में पोस्ट ही करना भूल गए, तो डिस्काउंट रिसीव्ड 1500 से कम है। अगर मैं डिस्काउंट रिसीव्ड को 1500 से रिकॉर्ड करता तो मेरा प्रॉफिट 1500 से ज्यादा होता। यस सर, राइट? तो प्रॉफिट को यस बढ़ाना सर, है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, सस्पेंस डेबिट हो Credit. जाएगा। 6000 पे कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ फर्नीचर जो है वो एंटर कर दी परचेज अकाउंट के अंदर। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा आ गया पॉइंट, सोच के देखते हैं। 6000 पे बेटा कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ फर्नीचर थी, डाल परचेज में दी, यानी फर्नीचर जो है वो डेबिट होना चाहिए था, आपने परचेज बढ़ा दी। फर्नीचर डेबिट नहीं हो रखा तो फर्नीचर तो डेबिट करना पड़ेगा। राइट? एसेट है, फिक्स एसेट है, डेबिट कर देंगे। राइट? अब यस आप सर, डेबिट करके बैठे हो परचेज, आपने परचेज बढ़ा दी, उस चक्कर में प्रॉफिट कम हो गया 6000 से। Yes, sir. अब प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। Credit. क्या करेंगे? P&L प्रॉफिट एंड adjustment. लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट सेल 760 रुपीज की रॉन्गली पोस्ट कर दी 672 कस्टमर अकाउंट। बोलो जी, अब यहां पर क्या हुआ? क्रेडिट सेल्स करी सर, अगर हम पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग तो डेबिट साइड पे होनी चाहिए थी। आप क्या करके बैठ गए? कस्टमर अकाउंट के अंदर पोस्टिंग तो आपने ठीक करी है, लेकिन 670 से पोस्टिंग कर दी है। ठीक है, यानी 90 रुपए क्या कस्टमर का बैलेंस कम आ रहा है। Yes, sir. यहाँ पे 90 रुपीज कस्टमर का बैलेंस कम आ रहा होगा। अब 90 रुपीज कम आ रहा है तो मुझे कस्टमर को डेबिट करना पड़ेगा क्या 90 से? कस्टमर यानी डेटर मेरा। राइट? कस्टमर यानी मेरा डेटर है ना बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, 90 sir. रुपए मेरा डेटर कस्टमर डेबिट होना चाहिए। सर क्रेडिट क्या करूं? अब क्या यहाँ पर प्रॉफिट पे कोई असर हो रहा है? नहीं ना। नो सर, No, sir. तो यहाँ तो क्रेडिट पे सस्पेंस आ जाएगा ना Suspense. फिर। Yes, अब sir. दिक्कत यही आती है ना, बच्चा क्या करता है, सस्पेंस की जगह यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखकर आ जाएगा। अरे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कहाँ से आ जाएगा? रट्टा थोड़ा ना मारना है। ठीक है, बड़े ध्यान से सोच के करना है। रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा बेटा, जल्दबाजी मत मचाना, क्योंकि एक गलती हुई, नंबर गया। क्यों नंबर गवाने हैं बेटा हमने? क्लोजिंग स्टॉक यस वाज ओवरस्टेटेड बाय 9000, बीइंग कास्टिंग एरर इन द शेड्यूल ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के टोटल में क्लोजिंग स्टॉक को भाई 9000 ज्यादा टोटल करके बैठ गए। अगर क्लोजिंग स्टॉक 9000 से ज्यादा है यानी प्रॉफिट 9000 से ज्यादा आ रहा है। यस सर, Yes. Yes, तो sir. अगर ठीक करने बैठूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट को कम Profit करना and पड़ेगा। loss adjustment. Yes, sir. तो Debit. sir. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए। अच्छा क्रेडिट क्या करूं ये बताओ मुझे? Suspense account. सस्पेंस श्योर? Yes, sir. गलत। स्टॉक। एक नमूना, सर, मुझे एक चीज बताओ, क्या क्लोजिंग स्टॉक आपका एसेट नहीं है? यस सर, वही बोल रहा। तो तो उसको तो आप कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हो ना, वो तो बैलेंस शीट की आइटम होगी ना स्टॉक तो। यस सर, यस सर, तो स्टॉक को तो एडजस्ट कर सकता हूँ ना मैं, यस सर, तो स्टॉक को कम कर दूंगा। यस अच्छा, सर, अब वही इसके बोल रहा बाद था बेटा मैं। क्या होता है समझेंगे। अब बेटा देखो, प्रॉफिट सीधा कहां पर जाता है? जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है मुझे तो उसको कहां लेकर जाते हैं? बैलेंस शीट में सर। बैलेंस शीट में, कैपिटल में ऐड करते हो। यस सर, अब इन ट्रांजेक्शन्स का जो भी नेट इंपैक्ट आएगा, या तो ओवरऑल प्रॉफिट कम हो रहा होगा या ज्यादा हो रहा होगा, यस है सर, ना? तो जो भी इंपैक्ट आएगा क्या वो कैपिटल से एडजस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस सर, तो कैपिटल में बेटा उतना एडजस्ट कर देंगे।
अब इस वाले केस में प्रॉफिट हमारा 1350 से कम हो रहा है ओवरऑल, यस सर। ठीक है, तो हम कैपिटल घटा देंगे 1350 से। समझ आ यस गया बेटा? खत्म यस बच्चे? Yes, sir. Yes, ये sir. करना था Yes, बेटा। sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर एक डी वाली एंट्री बता देना दोबारा। डी वाली एंट्री, हाँ जी बेटा इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, डी पे आ जाते हैं। बेटा क्रेडिट सेल 760 रुपए की रॉन्गली पोस्ट करी है 670 से टू कस्टमर अकाउंट। कस्टमर के यस सर। अकाउंट के अंदर 670 अमाउंट डाल दी, डालनी 760 थी। यस सर। पोस्टिंग इसकी अगर करोगे कैसे करोगे, कस्टमर टू सेल्स। यस सर। अब यहां पर तुमने लिख दिया 670, लिखना क्या था 760। तो 90 रुपए से कस्टमर का बैलेंस कम आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सर। तो 90 रुपए से कस्टमर को डेबिट करूंगा, यस सर। क्रेडिट क्या करूं? सस्पेंस। प्रॉफिट क्यों नहीं कर सस्पेंस। रहा? प्रॉफिट क्यों नहीं कर रहा? सेल्स में थोड़ा ना गलती है, अकाउंट में गलती गलती। कस्टमर के अकाउंट में हुई है, सेल्स अकाउंट में थोड़ा ना गलती हुई है जो मैं उसको करेक्ट करने बैठू। ठीक है, डन यस है सर। यस सर। बेटा। इसी तरीके से बस हमने ये क्वेश्चन और करा था, तो बेटा आपका कंसेप्ट तो देखो रेक्टिफिकेशन हो गया ऊपर। ठीक है, अब बेटा मैंने आप लोगों के साथ ना एक क्वेश्चन बैंक शेयर करा हुआ है ना? अब वो क्वेश्चन बैंक जरा आप लोग निकाल लो बेटा। ले गए थे ना मेरे से हार्ड कॉपी, लगभग सारे बच्चे ले गए थे। ठीक है, तो एक काम करो बेटा, जरा प्रैक्टिस बुक जो है ना अपनी निकाल लो, और उसके अंदर क्वेश्चन बैंक जरा निकाल लीजिए। मैंने भी फाइल ओपन कर ली है, शुरू करते हैं। बेटा देखो बेटा, जनवरी 25 की आरटीपी का क्वेश्चन अभी पिक नहीं करूंगा, क्योंकि बेटा वो क्वेश्चन जो है मैंने जनवरी 25 की पूरी आरटीपी आपके साथ वैसे भी डिस्कस करके चलनी है। ठीक है जी, तो उस वाले क्वेश्चन को अभी के लिए हम स्किप करके चलेंगे, बाकी क्वेश्चन मैं आपके साथ उठाते जाता हूँ। अब आंसर्स देते जाओ बेटा, क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे अगले 50 मिनट के अंदर हम कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करके चलें, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बन जाए। बाकी क्वेश्चन बेटा आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करते रहना, कहीं डाउट आएगा मेरे से पूछते रहना। ठीक है जी, चलो बेटा मुझे बताओ बेटा, ये आ गया आपके सामने पहला क्वेश्चन, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार कंफर्म करना बच्चों। हाँ जी, एक बार कंफर्म कर दीजिए। Yes, sir. आगे. Yes, यस sir. सर हो गया। आगे, यस। ठीक है जी। चलो बेटा स्टार्ट करो, आप लोग स्टार्ट करोगे पहले, ठीक है जी। जो बच्चे बेटा बाद में भी ये रिकॉर्डिंग देख के चल रहे हैं ना बच्चे, आप लोगों ने पहले खुद से बेटा कोशिश करनी है। ठीक है, अगर नहीं होगा खुद से, फिर आप आगे वीडियो देखना, मतलब एक बार पॉज कर लेना फिर आगे वीडियो देख के चलना। तो जितने बच्चे क्लास में हैं या जितना टाइम दे रहा हूँ लाइव के अंदर, उतना टाइम लो, क्वेश्चन को करो। कितनी एंट्रीज हैं? 5। नरेशन तो अभी लिखनी है नहीं, तो कोशिश करेंगे 5 मिनट से कम के अंदर क्वेश्चन होने चाहिए। जितनी ट्रांजेक्शन है उससे कम मिनट हमने लेकर चलना है, उसे 1 मिनट कम लेकर चलो। चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लो मेरे साथ ही करो। पास द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। कह रहे हैं आपको जनरल एंट्रीज पास करके चलनी है रेक्टिफाई करने के लिए ये एरर्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बेटा ट्रायल बैलेंस बनाते बनाते हमें गलतियां पता लगी हैं। ठीक है, मैंने वही बोला कि क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। पहला क्या दिया हुआ है, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, क्या कर दिया इसका, वॉज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट 20,000। क्या करा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू। तो पहले की एंट्री क्या हो जाएगी बताओ जरा? Building to wage 20,000. बहुत बढ़िया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस। बेटा आप लोगों ने आंसर देने हैं सबने एक एक करके, जितने बच्चे इस टाइम पे लाइव लगा रहे हैं। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस। और बेटा रिस्पॉन्स प्लीज रखना, मुझे बस रिस्पॉन्स के लिए बार बार ना बोलना पड़े प्लीज। ठीक है, चलो बिल्डिंग टू वेजेस हो जाएगा, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए था, वेजेस डेबिट करके बैठे थे, वो गलत डेबिट करा हुआ था, तो उसको ठीक करूंगा, तो कैसे करूंगा, बिल्डिंग टू वेजेस हो गया बेटा पहला। चलो अगली एंट्री कौन बता रहा है मुझे? क्रेडिट सेल्स ऑफ द गुड्स 1200 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। क्या हुआ, सेल करी थी 1200 की, पास कर दी परचेज बुक के थ्रू, परचेज रिकॉर्ड करके बैठे हो जो होनी नहीं चाहिए थी, तो परचेज क्रेडिट होगा। सेल्स जो है रिकॉर्ड करी नहीं हुई, तो सेल्स को रिकॉर्ड करोगे, सेल्स क्रेडिट होगा। परचेज क्रेडिट कर यस दिया सर। 1200 से, रमेश। सेल्स क्रेडिट रमेश कर दिया डेबिट। डेबिट 1200 से, रमेश. डेबिट क्या हो जाएगा, रमेश डेबिट 2400। रमेश. रमेश डेबिट हो जाएगा, तो रमेश टू परचेज टू 24. सेल्स। चलो आगे, थर्ड, 2,000 रुपए ड्यू थे महेश चंद से
had been written off as bad debt in the previous year was unexpectedly recovered and has been posted to the personal account of Mahesh Chand. बोलो कैसे ठीक करेंगे इसको, थर्ड एंट्री को बोलो। Mahesh to bad debts recovered. बहुत बढ़िया, महेश चंद्र टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। सबको क्लियर है बेटा? जो एंट्री Yes, बेटा sir. किसी को भी डाउट आएगा प्लीज मेरे से पूछते जाना साथ साथ, ठीक है बेटा? यस सर। तो महेश चंद्र टू बैड डेब्ट रिकवर्ड कितना आ जाएगा? 2000 और 2000। अच्छा अगला देखो, गुड कॉस्टिंग 15,000, सेल प्राइस उसका 16,000 है, डिस्ट्रीब्यूट करे फ्री सैंपल अमंग प्रिस्पेक्टिव कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। बेटा फ्री सैंपल बांटे हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं करे, तो एंट्री बोलो क्या होनी चाहिए? Advertisement, एडवर्टीजमेंट, account debit, एडवर्टीजमेंट to डेबिट टू परचेज। purchases. Two एडवर्टीजमेंट purchases. बोल दो, फ्री सैंपल बोल दो, सेल्स प्रमोशन बोल दो, जो मन में आता है, ठीक है? डेबिट टू करूंगा परचेजेस। कितने से? 15,000 से, और क्रेडिट क्या हो जाएगा बेटा? परचेजेस। Yes, sir. कितने से? 15 से। सेल वैल्यू से मत कर देना, क्योंकि जब आपने परचेज रिकॉर्ड करनी होती है वो पर किस वैल्यू पे करी होगी? 15 पे करी होगी। 1500 की गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, बोलो क्या करेंगे? Record कर रिकॉर्डिंग देंगे ही नहीं सर। करी हुई कहीं पे, कस्टमर ने गुड्स वापस करे हैं, तो एक तरह से आपकी They सेल return to रिटर्न है। Ritu. तो सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कस्टमर का नाम क्या है बेटा, दे रखा है क्या? Ritu. नहीं देखा हुआ, रितु। ठीक है? तो ये आ जाएगा ऋतु, रितु है। ठीक है? कितना आ जाएगा? 1500 एंड 1500, ठीक है? बच्चे देखो, आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कई बार ना पता है क्या होता है, गलतियां होती हैं कुछ एक। जैसे अगर मैं इसका, मेरे को याद आ रहा है सितंबर 24 वाले क्वेश्चन के अंदर ना इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये करवाई थी आरटीपी, इंस्टीट्यूट ने गलती करी हुई थी। उन्होंने ना ऋतु की जगह कुछ और नाम लिख रखा था, इतना मेरे को अच्छे से याद है। अब वो चेक करना पड़ेगा क्या नाम लिखा हुआ है, बट उन्होंने ऋतु की जगह कुछ और नाम लिख दिया था। तो बेटा अगर कोई ऑब्वियस मिस्टेक है ना आपकी आरटीपी के अंदर या पास पेपर सजेस्टेड में, तो वो ठीक कर लेना अपने आप, ठीक है? कोई और नाम तो हो नहीं सकता ना, ऋतु ही रहेगा। चल यस सकता हूँ सर। बेटा आगे? Yes, sir. चलो अब जरा मुझे ना ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा। आरटीपी जून 24, मैसेज बेटा केमिकल्स वर अनएबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस। कह रहे हैं कि भाई ट्रायल बैलेंस हम एग्री कर नहीं पा रहे एज ऑन 31 मार्च 2023, और उन्होंने क्या कर दिया, एक सस्पेंस अकाउंट जो है बेटा रेस कर दिया फॉर द डिफरेंस। नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। अब देखो यहां लिखा हुआ है नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ तो फाइनल मुझे अकाउंट्स। बताओ, मतलब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स हो गया ना? यस सर। सबसे पहले यही यस आइडेंटिफाई सर। करो, अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है, सीधी सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट इनटू प्ले आएगा। अब बच्चा क्या करता है मैं बताता हूँ, बच्चा ना ये वाली लाइन तो पढ़ता ही, पढ़ना जरूरी नहीं समझता। बच्चा बस सीधा देखता है, अच्छा एरर्स हैं, और यहां से स्टार्ट कर देता है। तो बच्चा अपनी उसे ठीक एंट्री करके आ रहा है, रिपेयर्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वर रॉन्गली डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। तो सर डेबिट एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए, रिपेयर्स डेबिट होना चाहिए और बिल्डिंग क्रेडिट होना चाहिए। बच्चा अपने से बिल्कुल ठीक एंट्री करके आया है, ठीक है? अगर ये गलतियां पहले पता लगी होती तब यही एंट्री कर रहे थे आप, बट वो होना नहीं है ना बच्चे। रिपेयर्स आपका डेबिट होना चाहिए। अब रिपेयर्स तो डेबिट कर नहीं सकते। अब मैं ट्रिक बताता हूं इसकी, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन होती है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को आना कहां पर है, वो ट्रिक क्या है? मैं कहता हूं पहले आप नॉर्मल एंट्री बनाओ, रिपेयर्स टू बिल्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि गलतियां अगले साल पता लगी हैं, बाद में पता लगी हैं फाइनल अकाउंट्स के। तो आप रेवेन्यू नेचर के नाम यूज नहीं कर सकते, तो रिपेयर्स की जगह क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो पहली एंट्री बेटा आपकी क्या हो जाएगी? प्रॉफिट प्रॉफिट एंड एंड लॉस लॉस। एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अब एडजस्टमेंट वर्ड पूरा लिखना है, कई बच्चे क्या कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कर देते हैं, बेटा नंबर जीरो हो जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा नहीं यूज कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस टू बिल्डिंग 12,500 12,500। चलो, एडिशन ऑफ द फ्रेट कॉलम इन द परचेज जनरल वॉज शॉर्ट बाय 15,000। अगर हमने फ्रेट का टोटल कम करा हुआ है, वो भी 15,000 रुपए से, यानी फ्रेट आपका कम जा रहा है, खर्चा कम जा रहा है। खर्चा कम जा रहा है तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, अगर रिकॉर्ड करता 15,000 से प्रॉफिट कम होता। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। और बेटा प्लीज पूरा लिखा करो, ठीक है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यहाँ डेबिट हो जाएगा 15 से। क्रेडिट अब यहाँ पे क्या करके चलो, क्रेडिट यहाँ पर क्या करके चल देंगे? सस्पेंस। Suspense. कास्टिंग की गलती थी ना यहाँ पे। गुड्स ऑफ द वैल्यू 4,500 रिटर्न बाय कस्टमर शिव एंड को हैड बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ शिव एंड को एंड ऑल्सो टू सेल्स रिटर्न। अच्छा, कस्टमर ने गुड्स वापस करे तो सेल रिटर्न के अंदर तो पोस्टिंग चलो होनी चाहिए थी, ठीक है,
ठीक है, तो सेल रिटर्न में तो ठीक पोस्टिंग हो रखी है। ठीक है, दिक्कत कहां पर है, शिव एंड को की भी डेबिट में पोस्ट कर दिया, जब भी शिव एंड को के क्रेडिट में जाके पोस्टिंग होनी चाहिए थी। तो यहां पर पोस्टिंग गलत साइड पे हुई है, तो शिव एंड को क्रेडिट होना चाहिए, इतना सबको क्लियर है। और गलत साइड पे अगर पोस्टिंग हुई है, डबल अमाउंट का इफेक्ट आएगा, यानी 9,000 आएगा। डेबिट क्या करके चलूंगा, सस्पेंस। क्यों सर, सेल रिटर्न अकाउंट में थोड़ा ना गलती है। क्लियर है। Yes, sir. Sundry item of furniture 30,000 enters in the sales book, the total of which had been posted to sales account. अब यहां क्या हुआ, फर्नीचर बेचा, डाल दिया सेल्स बुक के अंदर। अरे भाई, फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था ना, वो क्रेडिट नहीं हो रखा, तो फर्नीचर तो क्रेडिट 100% होगा होगा। अब आपने इसको सेल्स के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स रिकॉर्ड कर दिया, यानी उस चक्कर में आपका प्रॉफिट 30,000 से ज्यादा आ रहा होगा। 30,000 से प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, 30,000 से प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बेटा डेबिट हो जाएगा, कितने से, 30,000 रुपए से। अगला क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम मिस सपना फॉर 75,000 हैड बीन रिटर्न बाय बैंक एज डिसऑनर्ड, हैड बीन क्रेडिटेड टू द बैंक एंड डेबिटेड टू द बिल रिसीवेबल अकाउंट। बोलो यहां क्या करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज सपना से मिला, ठीक है, रिसीव फ्रॉम सपना 75,000, बैंक ने रिटर्न कर दिया कि डिसऑनर हो गया, तो बी आर डिसऑनर है काइंड ऑफ, ये बी आर, ये Yes, तो sir. बी आर डिसऑनर की एंट्री हो गई ना। Yes, Yes, ठीक है, sir. sir. had been credited to bank and debited to bill receivable account। बोलो क्या एंट्री करेंगे, बी आर क्रेडिट होना चाहिए, हाँ जी। Yes, sir. बी आर में गलती करके बैठे हो ना बेटा। Yes, sir. ठीक है, बी आर क्रेडिट होना चाहिए, सॉरी, बी आर क्रेडिट कर दूंगा, और सपना को क्या करूंगा बेटा, डेबिट करूंगा। तो सपना टू बी आर 75,000, 75,000। बेटा सपना डेबिट होना चाहिए था, नहीं हो रखा, सपना को डेबिट किया, और बी आर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है बेटा। Yes, sir. चलो जी, आगे बढ़े। चलो आप कोई और क्वेश्चन उठाते हैं। चलो बेटा, आरटीपी मई 2022 का सवाल, चलो शुरू करो। हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करो। आरटीपी मई 2022, बताओ जरा क्या क्या एंट्रीज पास करोगे। द बुक्स ऑफ द डाइंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, ठीक है, वर क्लोज विद द डिफरेंस इन द बुक्स कैरी फॉरवर्ड। कह रहे हैं बुक्स जो हमने क्लोज करी हैं वो डिफरेंस के साथ क्लोज करी। द फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड सब्सिक्वेंटली, कह रहे हैं बाद में जाके सब्सिक्वेंटली हमें ये एरर्स पता लगे। रिटर्न आउटवर्ड बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 100, लास्ट में दिया हुआ है पास रेक्टिफिकेशन एंट्री इन द नेक्स्ट ईयर। तो मेरे को तो दो दो इंडिकेशन मिल गए, बुक्स क्लोज हो रही हैं ये एक इंडिकेशन, दूसरा रेक्टिफिकेशन एंट्री नेक्स्ट ईयर के अंदर ये एक इंडिकेशन। तो मुझे बताओ पहली एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए थी, रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न। Purchase Purchase Sales return. return, return. sir. परचेज Purchase रिटर्न। return. Purchase. परचेज रिटर्न, अगर वो Yes. 100 रुपए से अंडर कास्ट है परचेज रिटर्न, ठीक है, Suspense to P&L account. बहुत बढ़िया। पी एंड एल नहीं बच्चे, गलत कर गया, P&L प्रॉफिट सस्पेंस एंड अकाउंट लॉस adjustment. डेबिट टू एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड अकाउंट। लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बेटा। ठीक है, Yes, sir. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें। Oh, sir. No, sir. वैसे एक चीज No, ऑब्जर्व करी है sir. तुमने, एक चीज बच्चे आप लोगों ने ऑब्जर्व करी है, मैंने क्लास के अंदर जो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करा रखे हैं ना इस चैप्टर में, उसके अंदर यस सर। जितनी एंट्रीज है मोर और लेस वही एंट्री घूम फिर के बार बार आ रही है। यस सर। तो अगर किसी बच्चे ने बेटा वही क्वेश्चन बहुत अच्छे से भी कर लिए है ना, तो कहीं ना कहीं पेपर में क्वेश्चन मैनेज तो कर लोगे। 1,500 being total of discount column on credit side was not posted, रिपीटेड एंट्री आ गई। Yes, sir. 1,500 टोटल था डिस्काउंट कॉलम का, पोस्ट ही नहीं करा भाई। अब पोस्ट नहीं करा, अगर मैं उसको पोस्ट करता तो प्रॉफिट ज्यादा होता। अब Yes, sir. प्रॉफिट अगर ज्यादा होता तो मैं बढ़ा देता हूँ भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कौन क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से, 1,500 रुपए से, Yes, और sir. डेबिट क्या कर दूंगा, सस्पेंस कर दूंगा फिर Suspense से। account. 6,000 बीइंग द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर डेबिट टू परचेज। परचेज में डेबिट करके बैठे हो, डेबिट होना चाहिए था ऑफिस फर्नीचर, उस चक्कर में परचेज ज्यादा आ रही है तो प्रॉफिट कम आ रहा है।
अगर ठीक करा होता तो प्रॉफिट ज्यादा आता। एडजस्टमेंट। तो ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हो जाएगा बेटा। कितने से? 6,000 6,000 से। अगला क्या बेटा बोलो। क्रेडिट सेल 760 की रॉन्गली पोस्टेड है 670। ठीक है, टू द कस्टमर अकाउंट। ये तो रिपीटेड एंट्री आ गई बेटा, है ना। सेम एंट्री अदर आई थी, सेम अमाउंट आई थी। सेल्स ऑफ 10,000 ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। बेटा 10,000 की सेल जो है वो रिकॉर्ड करना ही भूल गए हो। अगर सेल ही रिकॉर्ड करना भूल गए हो तो मुझे बताओ क्या करोगे। मैं फोर्थ एंट्री नहीं कर रहा, रिपीटेड है। फिफ्थ पे आ जाओ। 10,000 की सेल अगर रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं तो सेल्स अगर रिकॉर्ड करते तो प्रॉफिट 10,000 से ज्यादा होता। तो प्रॉफिट एंड यस लॉस सर। एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो आपका क्या होना चाहिए? क्रेडिट। क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिट। क्रेडिट। और यस सर। डेटर्स को क्या करके चलेंगे? डेबिट। डेबिट। यस सर। 10,000 10,000 खत्म हो गया क्वेश्चन ओवर। यस सर। बोलो मुश्किल है? नो सर। नो सर। चलो चलो, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ बेटा। स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही किसी को? नो सर। नो सर। चलो, स्पीड ज्यादा नहीं लग रही हमें तो ये जरा क्वेश्चन पे आ जाओ, बता दो जरा। अब देखो ये क्वेश्चन के अंदर क्या था। इस टाइप का क्वेश्चन में बेटा पेपर कई बार पूछ लेता है। अब इसमें एंट्री थोड़ा ना पूछ रहा है। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? इसमें आपसे पूछ रहा है कि भी एरर जो है आप आइडेंटिफाई करके बताओ भी एरर कौन सी कैटेगरी का है। 2 बार ये क्वेश्चन आया। दिसंबर 2018 में भी पूछा इसने ये क्वेश्चन। फिर दिसंबर 2021 में भी पूछा आरटीपी के अंदर। सेल्स ऑफ फर्नीचर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। बोलो ये कैसी गलती है? फर्नीचर बेचा बेटा और कैपिटल रिकॉर्ड करके बैठ वैल्यू गए हो सेल्स अकाउंट के अंदर। ये एरर ऑफ क्या प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल। यस सर। दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो यस ये है सर। एरर ऑफ प्रिंसिपल। मशीनरी क्रेडिट पे बेची मोहन को, रिकॉर्ड करी जनरल के अंदर प्रॉपरली, लेकिन पोस्टिंग करना भूल गए। तो एरर ये ओमिशन। ओमिशन इन पोस्टिंग है। तो ये एरर ऑफ ओमिशन हो गया। यस सर। 5,000 रुपए के गुड्स क्रेडिट पे खरीदे थे राम से, लेकिन रिकॉर्ड कर दिए 500 रुपए में। एरर कमीशन। अब यहां पर गलत अमाउंट से पोस्टिंग हुई है। तो ये कौन सा एरर है? एरर कमीशन। ऑफ कमीशन। कमीशन। 4500 रुपए के परचेज करी एक्स से, रिकॉर्ड ही नहीं करी सब्सिडरी के अंदर। एरर ओमिशन। तो ये भी क्या है? ओमिशन है। कमीशन। क्रेडिट सेल्स थी, रॉन्गली परचेज बुक के थ्रू पास कर दी। एरर तो ये कमीशन। क्या है? कमीशन। रॉन्ग बुक्स आ गई। तो ये कमीशन है। ठीक है, डन। यस सर। चलो जी। हमने 8 क्वेश्चन कर लिए। 8 क्वेश्चन नहीं करे बच्चे बीच में स्किप भी करे हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ टाइम नहीं लगता है। सॉरी सर। कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं। ठीक है, इंटरेक्शन होती रहती है चाहिए। 1 2 3 4 क्वेश्चन कर लिए बेटा। ठीक है, चलो फटाफट से आओ। जून 2021, राइट द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, स्पीड से। गुड्स ऑफ द वैल्यू 5,000 रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा was entered in the sales day book and posted there from to the credit of his account। उलझ गए है ना? सोचना पड़ेगा एक बार तो। 5,000 के गुड्स मिस्टर शर्मा ने रिटर्न करे, सर सेल रिटर्न थी। एंटर करके बैठ गए हो सेल्स बुक के अंदर। ठीक है, गलती देखो क्या कर रहे हैं। सेल रिटर्न थी, सेल्स बुक पे एंटर कर दी। तो इतना समझ में आ रहा है कि सर सेल्स रिटर्न तो रिकॉर्डेड नहीं है। यस अगर सर। सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड यस नहीं है सर। तो सेल रिटर्न डेबिट तो 100% है। यस सर। पांच यस हजार सर। से सेल्स के अंदर रिकॉर्ड करके बैठे हो तो सेल्स को भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो सेल्स डेबिट करनी पड़ेगी 5,000 से। अब कह रहे हैं आपने रिकॉर्ड करा है उसके क्रेडिट में ही। चलो इमेजिन करना शुरू करते हैं। सर अगर सेल रिटर्न है तो क्रेडिट में ही होना चाहिए पोस्ट। तो पोस्टिंग तो सही हो रखी है भाई, पोस्टिंग ठीक कर दी। ठीक है, तो उसके अकाउंट में गलती सर नहीं है। अगर सेल्स में तो डेबिट होता है ना सर? बेटा सेल्स डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न तो क्रेडिट ही होता है ना। पोस्टिंग आपने कस्टमर के अकाउंट में जाके यहां जाकर पोस्टिंग करी है, ओ यस सर। यस सर। तो यस। यहां पर ही तो पोस्टिंग समझ। होनी चाहिए थी। तो ये तो ठीक हो गया, कस्टमर का यस अकाउंट सर। बिल्कुल सही है। तो दिक्कत जो है वो कहां पर है? सेल और सेल रिटर्न में। तो सस्पेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अगला, अमाउंट ऑफ 7,500 entered in the sale return book has been posted to debit of Mr. Hari who returned the goods। 7,500 रुपए के गुड्स
₹7500 एंटर करे सेल रिटर्न बुक के अंदर, लेकिन कस्टमर के डेबिट में जाके पोस्टिंग करके बैठ गए, यहां पोस्टिंग करके बैठ गए। अरे यहां थोड़ा ना पोस्टिंग होनी थी, पोस्टिंग तो यहां होनी थी, यानी रॉन्ग साइड के ऊपर पोस्टिंग हुई है। रॉन्ग साइड के ऊपर पोस्टिंग हुई है तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? हरी को देखो क्रेडिट तो करना पड़ेगा, और डबल अमाउंट से करना पड़ेगा। डेबिट क्या करना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस टू हरी। समझ आ गया? Yes, sir. यस सर। अगला, ₹20,000 की सेल जो है बेटा अमित को करी, करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स डे बुक, बट रॉन्गली पोस्टेड टू डेबिट ऑफ मिस्टर सुमित एज 2000। बोलो क्या करेंगे? सेल अमित को करी, सेल्स डे बुक सही है, यानी सेल्स में गलती नहीं है बेटा। सुमित के डेबिट के अंदर 20,000 जाना चाहिए था, लिख के बैठे हो कितना? 2000। 2000। गलत, अमित को सेल्स करी है, डेबिट करके बैठ गए सुमित के अकाउंट में। बेसिकली अमित डेबिट होना चाहिए था 20,000 से, जो डेबिट नहीं हो रखा। तो अमित को डेबिट करूंगा 20,000 से, यस सर। सुमित को डेबिट कर दिया 2,000 से, तो सुमित को क्रेडिट करना पड़ेगा। अरे भाई जब डेबिट करके बैठ गए, वो होना ही नहीं चाहिए था, 2,000 क्रेडिट करोगे। यस जो सर। बच गया बेटा वो कहाँ जाएगा? सस्पेंस सस्पेंस में। अकाउंट। Suspense. 18,000। बैड डेब्ट्स एग्रीगेटिंग 15,000 वर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द इयर्स इन द सेल लेजर बट वर नॉट एडजस्टेड इन जनरल लेजर। बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द इयर्स कह रहे सेल्स लेजर में हमने एडजस्ट कर दिया, राइट ऑफ करे ड्यूरिंग द सेल्स लेजर, बट जनरल लेजर में एडजस्टमेंट नहीं करी। सीधा सीधा मतलब है कि बैड डेब्ट्स अकाउंट के अंदर जाके नहीं लिखा है बेटा। तो क्या करोगे? बैड डेब्ट्स को डेबिट करोगे, क्रेडिट क्या कर दोगे? सस्पेंस। अमाउंट कितना था? 15,000। अगला, टोटल ऑफ द डिस्काउंट अलाउड कॉलम अमाउंटिंग टू नॉट पोस्टिंग, रिपीटेड एंट्री है, मैं नहीं कर रहा बेटा, आगे बढ़ेंगे। अच्छा डिस्काउंट अलाउड था यहाँ पे, हमने इससे पहले डिस्काउंट रिसीव वाली करी थी, तो बस क्या हो जाएगा बेटा? डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दोगे, क्रेडिट क्या कर दोगे? सस्पेंस। 12,500 12,500 डन। समझ आ गया? यस सर। यस यस सर। सर। Yes. Excuse me, sir. हाँ जी बच्चा। सर ये जो क्वेश्चन 9 की फर्स्ट एंट्री थी, इसमें गलती किसमें थी? बेटा क्वेश्चन नाइन्थ की फर्स्ट एंट्री, हाँ जी, ये जो अभी आपने करवाया। बच्चे सेल्स और सेल रिटर्न में थी ना गलती। गुड्स जो है वो शर्मा ने वापस करे थे, तो सेल रिटर्न थी, आपने उसको एंटर कर दिया सेल्स के अंदर, तो सेल्स गलत एंटर करके बैठे हो, और सेल रिटर्न एंटर नहीं करी हुई। ठीक है, अच्छा, ओके ओके। चलो बेटा। अब एक काम करते हैं बेटा, आरटीपी में क्वेश्चन ना मुझे मजा सा नहीं आ रहा। आरटीपी के अंदर तो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से दे रखे हैं बेटा। ठीक है बेटा, इस बार आप लोग पेपर में रेक्टिफिकेशन एक्सपेक्ट करके चलिए। मैं बता रहा हूँ इस बार पेपर में आपको रेक्टिफिकेशन आने के पूरे पूरे चांस हैं, ठीक है जी। और 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन का एक्सपेक्ट करके चलना बच्चे। पास पेपर जून 2024। ठीक है जी। चलो स्टार्ट करो, ये क्वेश्चन पहले आप लोग करोगे फिर मैं डिस्कस करूंगा। 12 नंबर का क्वेश्चन आया था, आपको जनरल एंट्रीज पास करनी थी, वो भी विद नरेशन। चलो नरेशन अभी के लिए इग्नोर करके चलेंगे। हाँ बेटा, एक चेतावनी और सूचना, ठीक है, डिस्क्लेमर। बेटा पेपर में ना स्टंट नहीं करके आना। सर मतलब क्या हुआ सर? मतलब पेपर में जाकर बेटा ये नहीं लिख कर आना किसी ने इसकी एंट्रीज के अंदर, नरेशन के अंदर, बीइंग एरर रेक्टिफाइड, बीइंग एरर रेक्टिफाइड, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास, ऐसा लिख के नहीं आना। ठीक है, आप लोगों ने जो नरेशन लिखनी है बेटा उसके अंदर डिस्क्राइब करना है कि क्या रेक्टिफाई कर रहे हो। ठीक है जी। चलो स्टार्ट हो जाओ। 5-6 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग करते हैं पॉज। आपको दिए 6 मिनट, करो जरा ये क्वेश्चन। चलिए बच्चे, अब जून 24 वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फटाफट से, आप लोग मुझे आंसर देते जाएंगे। चलो पहले की एंट्री क्या पास करके चलोगे? सेल रिटर्न बुक They है ना return to suspense 2024 की, account. हैज बीन कास्टेड शॉर्ट बाय 1000। तो क्या Sale एंट्री हो return जाएगी? to सेल suspense रिटर्न टू account. सस्पेंस। Yes sir. अमाउंट भी बेटा साथ साथ बताते जा करो, 1000 और 1000, क्योंकि कोई कोई एंट्री ऐसी हो सकती है ना जिसके अंदर अमाउंट डबल आ रही हो। Okay sir. अगला क्या है? फ्रेट पेड फॉर द Freight इंस्टॉलेशन account ऑफ debit मशीन to वाज freight पोस्टेड टू द to फ्रेट suspense अकाउंट account. एज 5600। बोलो क्या होना चाहिए? 100. Freight account debit to suspense गलत, account.
गलत गलत। Machine to freight Machinery account 5600. debit to freight to suspense. मशीनरी अकाउंट डेबिट 6500, टू To फ्रेट freight to 5600, 5600. टू To सस्पेंस suspense 900. 900. Goods of the value 2500 returned by customer were entered in the sales day book and posted therefrom to the credit of his account. बोलो, रिपीटेड एंट्री है ये वाली तो। Sales Sir, sales return 2500, debit. sales return जो ऊपर 2500 to suspense 5000. बिल्कुल बिल्कुल ठीक, जो Yes, शर्मा sir. वाली ऊपर एंट्री आई थी, देखो बेटा वही एंट्री है। मैं कह रहा हूँ बेटा कोई नई एंट्री थोड़ा ना पूछते हैं, घूम फिर के वही एंट्रीज आनी है, घूम फिर के वही रिपीटेड सी एंट्री आनी होती है। चलो 12 नंबर का क्वेश्चन, फ्री के 12 नंबर थे ये। 18,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ ओल्ड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ऑफ मिस्टर सर्वेश वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। क्या कन्वेंस में डेबिट होना चाहिए था? No, नहीं, sir. Sir, इसमें जाना चाहिए था drawings to तो ड्राइंग्स में। conveyance. credit कर देंगे. Yes, sir. Drawings to ड्राइंग्स अकाउंट conveyance. डेबिट टू कन्वेंस 18,000. 18,000 और 18,000। A purchase of 6,700 has been posted to the creditor account 6,000। हाँ जी, Suspense to creditor Suspense to 700. creditors बहुत बढ़िया। 700. सस्पेंस टू क्रेडिटर 700। आ गया कॉन्फिडेंस चैप्टर में, Yes. थोड़ा बहुत कौन आया ना कॉन्फिडेंस वापस। चलो, रिसिप्ट ऑफ कैश 5,000 फ्रॉम मिस्टर अविनाश was posted to debit of his account। Suspense to Avinash 10,000. बहुत Yes, बढ़िया, sir. बहुत बढ़िया। सस्पेंस टू अविनाश, क्रेडिट में पोस्ट होना चाहिए था, डेबिट में पोस्ट करके बैठ गए हो, पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड है। ठीक है, 10,000 10,000। अगली एंट्री, 2,500 रुपए रिसीव हुए थे आलोक से, डिसऑनर हुए और पोस्टेड कर दिए डेबिट ऑफ मिस्टर अशोक में। चेक 2,500 रुपए का आलोक से मिला था, डिसऑनर हुआ। Sir, Mr. चेक मिला होगा तो Alok बैंक debit में। to Ashok. Mr. Alok आलोक, debit to Ashok. बहुत बढ़िया, आलोक टू अशोक, बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, 2,500 Yes. 2,500। 2500. 8,500 की सेल्स मिस्टर दीपक को करी, वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक करेक्टली, बट वाइल पोस्टिंग इन लेजर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। बोलो क्या कहते हो? Sir, Deepak सेल्स बुक debit में हो सही है, जाएगा. डेबिट साइड में जाके होनी Yes, चाहिए sir. थी ना। Yes, sir. तो दीपक तो Deepak डेबिट होगा सर, debit. लेकिन क्रेडिट क्या करना पड़ेगा? सस्पेंस। Suspense. Suspense. Yes, और sir. अमाउंट कितना आएगा इस बार? 17,000। क्लियर है? Yes. डिस्काउंट अलाउड कैश मंथ के अंदर, कैश कॉलम इन द कैश फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 23 वॉज नॉट पोस्टेड। एक वर्ड मिसिंग है बेटा क्वेश्चन के अंदर, कैश बुक होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, चलो पोस्ट नहीं करा, बोलो क्या करेंगे? बस डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा Yes, sir. और सस्पेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। Yes, sir. 3,800 3,800। ओल्ड टेबल बेचा है 2,200 रुपए का, टीटेड है सेल्स ऑफ गुड्स। क्या करेंगे? सेल्स टू फर्नीचर। Yes, sir. बेटा बस मुझे इतना Yes, बताओ, sir. जो हमने ऊपर जितनी एंट्रीज करी थी, क्या इसके अंदर कुछ नया मिला है क्वेश्चन के अंदर? No, No, sir. sir. एक एंट्री मेरे को लगता है बस ये चेक वाली एंट्री, एक ड्राइंग्स वाली एंट्री, अदरवाइज बाकी सारी एंट्री जो है मोर और लेस वो आपकी सेम थी, है ना? Yes, sir. चलो सर, फिर कौन सा क्वेश्चन पिक करें? अच्छा सा क्वेश्चन कोई पिक करना पड़ेगा। ओके, चलो मैंने चूज कर लिए बेटा अपने दो और क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, पास्ट पेपर जुलाई 21। शुरू हो जाओ। मिस्टर रतन वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर। अरे पहली लाइन से क्लियर हो गया, लास्ट ईयर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में से टेस्ट कराएगा। Yes, sir. रोट ऑफ द डिफरेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दैट ईयर। उसने अगले साल एक चार्टेड अकाउंटेंट को हायर किया, बेटा आप लोगों को हायर करा गया है। ठीक है, अब देख लो तुम लोग एंट्री ठीक करोगे गलत करोगे, आप लोगों के ऊपर है। ठीक है जी, Yes. कह रहे हैं परचेज ऑफ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस। ठीक है, मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बेटा, मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ इसको, मैं उसका कारण बताऊंगा अभी। जस्ट मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट फॉर टाइम बिंग। चलिए, स्कूटर परचेज करा था, डेबिटेड टू कन्वेंस काउंट 30,000। मिस्टर रतन चार्जेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर। स्कूटर के ऊपर बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज करके चलते हैं 10,000 रुपये। बेटा स्कूटर डेबिट होना चाहिए था, जो डेबिट नहीं हो रखा, तो स्कूटर को क्या करोगे? डेबिट करोगे। Yes, sir. कन्वेंस जो है वो डेबिट करके बैठे हो, जो डेबिट नहीं होनी चाहिए थी।
अब खर्चा यस सर। बढ़ाकर बैठे हो तो उस चक्कर में प्रॉफिट कम आया। अगर ये खर्चा ना रिकॉर्ड करते, कन्वीनियंस में ना डेबिट करा होता तो प्रॉफिट ज्यादा तो आता। प्रॉफिट ज्यादा तो आता। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट जो है तो क्रेडिट। वो क्रेडिट होना वो चाहिए। क्रेडिट। कितने से? 30,000 और 30,000 से। यस सर। यस सर। लेकिन अगर आप स्कूटर की तरह इसको रिकॉर्ड करते तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज होती। Yes, sir. और डेप्रिसिएशन बेटा अगर चार्ज होती तो आप डेबिट करके चलते डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करके चलते स्कूटर या Yes. मोटर व्हीकल। यस सर। ठीक है। तो अब बेटा मुझे बताओ फिर इसके अंदर अब किस तरीके से जो है मैं करके चलूं इसको। डेप्रिसिएशन अगर हम करते क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट होना चाहिए था, जो हुआ नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू डेप्रिसिएशन। यस। बहुत बढ़िया। डेप्रिसिएशन नहीं नमूनो, डेप्रिसिएशन कहां से आ जाएगा बेटा? डेप्रिसिएशन तो डेबिट होना चाहिए। अब डेप्रिसिएशन तो लिख नहीं सकता तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखूंगा। 30,000 के ऊपर 10% 3,000। ठीक है। 30,000 के ऊपर 10% बचे कितना? 3,000। 3,000। और क्रेडिट क्या हो जाएगा स्कूटर कितने से? 3,000 से। अब बेटा अगर आप चाहो ना तो इसका नेट इंपैक्ट ले सकते हो। तो यू कैन पास द एंट्री, क्या एंट्री पास कर सकते हैं? स्कूटर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट विद अमाउंट ऑफ यस सर। 27,000। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़े बेटा। परचेज यस। अकाउंट वॉज यस ओवरकास्ट सर। बाय 1 लाख। परचेज अगर बेटा 1 लाख से ज्यादा है, बोलो क्या करना चाहिए? परचेज 1 लाख से ज्यादा है तो उस चक्कर में प्रॉफिट 1 लाख से कम आया होगा। यस सर। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट अब क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 1 लाख रुपए से। बस डेबिट में इस बार वर्ड जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा? सस्पेंस आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे? Yes, sir. हाँ जी। चलो जी, आगे बोलो बेटा। अगली एंट्री फटाफट से। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स, 20,000 वॉज एंटर्ड एज सेल्स। क्रेडिट परचेज थी, एंटर करके बैठ गए सेल्स की तरह। चलो एंट्री सोचते हैं सर। सर परचेज डेबिट होना चाहिए था, डेबिट नहीं हो रखा। ऊपर से सेल्स क्रेडिट करके बैठे हो, जो होना नहीं चाहिए तो सेल्स डेबिट होना चाहिए। तो अगर मैं ये देखूं, अगर ये मैं पहले एंट्री ठीक करता तो मैं डेबिट करता परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट टू। डेबिट टू एक्स, यस यस है सर। ना? सर। यस बीस सर। हजार 20,000 40,000। यस सर। अब सीधी बात है, मैं परचेज और सेल्स दोनों ही डेबिट नहीं कर सकता क्योंकि गलती बाद में पता लगी है। तो डेबिट में क्या कर दूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एडजस्टमेंट। एंड लॉस लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और कितनी अमाउंट से? 40,000 से। 40,000 क्रेडिट से क्या कर देंगे? क्रेडिट एक्स ही होगा 40 से। एक्स होगा सर। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर आनंद वॉज पोस्टेड टू अकाउंट ऑफ मिस्टर भास्कर 10,000। क्या ये रिपीटेड एंट्री है? बस नाम ही अलग है। यस सर। आनंद से कैश मिला था, भास्कर में पोस्ट करके बैठ गए। तो कैश टू आनंद करना था, कैश टू भास्कर कर दिया। तो भास्कर को डेबिट करेंगे और आनंद को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। 10,000 और 10,000। अगली एंट्री पे आओ बेटा। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम चंदू वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। अरे डेबिट में थोड़ा ना करना था, क्रेडिट में करना था ना। ठीक यस है। सर। तो गलत साइड पे पोस्टिंग है, तो सस्पेंस आपका डेबिट हो जाएगा। और चंदू जो है बेटा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट। कितने से? 10,000 से। 10,000 से 5,000 था और डबल अमाउंट आएगा। 5,000 के ड्यू थे बाय रमेश, वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू ट्रायल बैलेंस। 5,000 रमेश से ड्यू थे, कह रहे ट्रायल बैलेंस पे ले जाना भूल गए। तो रमेश हमारा डेटर होगा। यस ठीक सर। है। तो ट्रेड रिसीवेबल कह लो, डेटर कह लो, वो डेबिट होना चाहिए। रमेश रमेश और डेटर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। क्रेडिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। यहां गलती कर गए बेटा। बेटा प्रॉफिट कहाँ इफेक्ट हो रहा है? अच्छा सर, ओमिशन का था, सस्पेंस आएगा सॉरी। ना, सस्पेंस यस आएगा सर। ना बेटा, प्रॉफिट थोड़ा ना यस। इफेक्ट हो रहा है। मैं वही यस कह रहा हूँ सर। बेटा कि होता यही है। इस क्वेश्चन में यही गलती करता है बच्चा। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हर जगह फिट होगा, जहां पर सस्पेंस आने वहां पर भी बच्चा फिट करने की कोशिश करता है। सेल ऑफ गुड्स मिस्टर राम की 20,000 की ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड है। अरे सेल ही रिकॉर्ड करना भूल गए हो। अगर सेल को रिकॉर्ड करता तो तो प्रॉफिट 20,000 से ज्यादा होता। यस सर, ठीक ये है। इसमें तो होगा सर। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट जो है वो क्रेडिट होगा 20,000 रुपए से। और यस सर। सेल अगर रिकॉर्ड करता तो डेटर डेबिट होता, यानी राम राम सर, को डेबिट कर देते, डेटर राम लिख होगा दीजिए कोई बात नहीं। तो राम टू पी एंड सर। एल एडजस्टमेंट 20,000 20,000।
ठीक है, यस चलो सर। अगला बोलो। सेल ऑफ गुड्स टू हो गया, अमाउंट ऑफ 23950 ऑफ परचेज वाज रॉन्गली पोस्टेड एट 25930, बोलो कैसे ठीक करूं भाई। Suspense to P&L adjustment 1980. सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 1980, बहुत अच्छे बच्चे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 1980 अब क्या लग रहा है, क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? आंसर है नो। आपको अब क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज करना है। सर दो तरीके, पहला प्लस माइनस करो, एंट्री पास कर दो, चल जाएगा। दूसरा तरीका, प्लस माइनस सर नहीं करना, अकाउंट बनाओ और एंट्री पास कर दो। ठीक है, चलो अभी के लिए मैं प्लस माइनस वाले तरीके से कर रहा हूँ। 30,000 क्रेडिट है, 30,000 डेबिट, माइनस कर दिया, 1 लाख ऐड करा, 40,000 लेस कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है 87,000, और इसके अंदर 20,000 और ऐड करा, 1980 और ऐड करा, तो 108980 क्रेडिट का बैलेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 108980, इतने से प्रॉफिट बढ़ेगा। तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर बेटा क्या होगा, क्रेडिट होगा 108980। ठीक है, यस सर। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन के यस अंदर सर। सस्पेंस भी तो आ रहा है। अब सस्पेंस को क्लोज करने का क्या तरीका है, सस्पेंस को भी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है जी, सस्पेंस का डेबिट बैलेंस 1 लाख, उस पर 10,000, एक 10, एक 10 और 1980, तो 119,800, और क्रेडिट हुआ है बीच में सस्पेंस 5,000 का। ठीक है, एक बार सस्पेंस का टोटल करना बच्चों, सस्पेंस कितना है टोटल, 1 लाख प्लस 10,000 माइनस पांच सर हजार प्लस 1980, 106980 आ रहा है। हाँ ठीक है, जी सर। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 106980, 106980। बोलो बेटा, समझ आ गया? यस यस सर। सर। चलो जी, मतलब मैक्सिमम टाइम जो पेपर में पास में क्वेश्चन आ रखे हैं ना, वो वही आ रखे हैं कि नेक्स्ट ईयर में जाके गलतियां पता लगी है। चलो बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा। ठीक है, पास पेपर जनवरी 2021। बेटा प्लीज इस चैप्टर के, बेटा मेरी रिक्वेस्ट है, देखो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इस चैप्टर की कोशिश करना आप एक बार सारे क्वेश्चन कर ही लो। ठीक है, आपने सामने देखा ही है कि हमें कितना टाइम लगा है क्वेश्चंस को करने में, एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है। तो बेटा प्लीज कोशिश करना सारे क्वेश्चंस कर लो। ठीक है जी, तो लास्ट क्वेश्चन फॉर द टॉपिक जनवरी 2021 का क्वेश्चन है, फटाफट से ट्राई करो बेटा। ठीक है, आप लोग मुझे आंसर देके चल रहे हो। द मिस्टर जोशी ट्रायल बैलेंस 31 एग्री नहीं करा, डिफरेंस सस्पेंस में डाल दिया, नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, बस ये पढ़ते ही मेरे को पता लग गया बेटा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। ठीक है, कह रहे हैं टोटल जो है परचेज बुक का ऑन वन पेज 5615 वॉज कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज 6515। बोल बेटा क्या एंट्री के अंदर प्रॉब्लम आएगी कोई? बड़े आराम से हो जाएगा। परचेज का यस टोटल सर। अगले पेज पे ज्यादा ले गए हो, परचेज ज्यादा आ रही है तो प्रॉफिट कम आ रहा है। ठीक कम है, आ रहा है सर। जबकि प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। यस सर। और डेबिट क्या हो जाएगा, और क्या डेबिट में सस्पेंस सस्पेंस आ अकाउंट, जाएगा? सस्पेंस तो अकाउंट आएगा सर। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आ जाएगा। अमाउंट बोलो बेटा बस कितनी, 900, 936. 6936। Sale of 281 was entered in the sales book as A21 and posted to credit of the customer। बेटा रिपीटेड एंट्री नहीं आ गई है क्या? ये भी पहले शायद एंट्री आई थी पहले इस टाइप की। सेल 281 की अब एंटर करिए सेल्स बुक में A21, सेल ज्यादा की एंट्री करके बैठ गए हो। अब सेल ज्यादा आई है तो उस चक्कर में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बेटा डेबिट होना चाहिए। यस कितने से? सर। इन दोनों के डिफरेंस है विच इज 540। ठीक है, अब कह रहे हैं आपने क्या कर दिया, कस्टमर के क्रेडिट में जाके पोस्टिंग कर दी बेटा। ठीक है, कस्टमर के क्रेडिट में जाके पोस्टिंग होनी चाहिए थी या डेबिट में जाके पोस्टिंग होनी चाहिए थी? सर डेबिट में। डेबिट में होनी चाहिए थी। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट करोगे,
किस अमाउंट से? 821 प्लस 281, 1102। क्रेडिट क्या हो जाएगा? सस्पेंस। कितने से बेटा? दोनों का टोटल 1642। A return to creditor 295 was entered in return inward book. परचेज रिटर्न एंटर कैसे कर लिया? सेल रिटर्न। क्रेडिटर अकाउंट के अंदर कह रहे हैं करेक्ट पोस्टिंग है, तो परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड नहीं है, तो परचेज रिटर्न अगर रिकॉर्ड करता तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। सेल रिटर्न के अंदर एंटर करके बैठे हो जो होना नहीं चाहिए, तो वो भी सेल रिटर्न क्रेडिट करता, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट अगेन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डबल अमाउंट से क्रेडिट होने वाला है। 295 का डबल हो गया 590, और डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस। कैश रिसीव फ्रॉम सेनू 895 was posted to debit of सेठू। अच्छा, डेबिट साइड में पोस्ट करके बैठ गए हो सेठू की। पहले तो साइड भी गलत हो गई, चलो अकाउंट तो गलत है, ये साइड भी गलत है। कैश डेबिट हो रखा है, वो होना ही चाहिए था। सेनू क्रेडिट होना चाहिए था, सेनू क्रेडिट हो नहीं रखा, तो सेनू को क्रेडिट करूंगा। सेठू को डेबिट करके बैठ गए, तो सेठू को भी क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। 895, 895, 895 इंटू 2 हो गया 1790, तो सस्पेंस 1790। 1400 रुपए के गुड्स डिस्पैच करे कस्टमर को बिफोर द क्लोज ऑफ ईयर, बट नो इनवॉइस वॉज मेड आउट। 1400 के गुड्स भेजे हैं कह रहे हैं, लेकिन इनवॉइस हमने नहीं बनाया। चलो, तो सेल रिकॉर्ड करनी है अल्टीमेटली। कस्टमर जो है वो डेबिट हो जाएगा या डेटर डेबिट हो जाएगा, और सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी, सेल्स को तो कर नहीं सकते, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बेटा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। किस अमाउंट से? 1400 रुपए से और 1400 रुपए से। ठीक है। 1600 रुपए के गुड्स बेटा भेजे थे सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर, इसको भी बड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करना जरा। 1600 रुपए के गुड्स जो है बेटा, देखो अब जब आप ये चैप्टर रिवाइज करोगे ना, इसको रिवाइज करने का क्या तरीका रहता है, आपने पहले तो स्टडी मैट के क्वेश्चन सारे कवर कर लेने हैं खुद से अब दोबारा, ठीक है। उसके बाद आपने ना ये पास्ट पेपर आरटीपी उठानी है, और उसके अंदर जो एंट्री आपको लग रही है नहीं है, वो एंट्री जरूर देख लेना। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करके चलूं, तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को 2 एंट्रियां नहीं लगी हैं बस, अदरवाइज बाकी एंट्री मोर और लेस वो है जो पहले भी हम देख चुके हैं, यहाँ क्वेश्चंस में आई है। ठीक है, तो वो एंट्री जरूर करके चलनी है। देखो ये ओमिटेड वाली एंट्री पहले भी आई थी, ठीक है, सेल वाली एंट्री पहले भी आई है, आखिरी 2 एंट्री पहले भी आ रखी है, ये एंट्री नहीं है इसके अंदर। 1600 रुपए के गुड्स बेटा सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजे थे कस्टमर को, गलती से सेल्स बुक पे एंटर कर दिया। कस्टमर के पास अभी भी ऑप्शन है कि गुड्स वापस कर सकता है, ग्रॉस मार्जिन उसके ऊपर 20% है। बोलो बेटा इसको कैसे करेक्ट करके चलो। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है बेटा। 1600 के गुड्स हैं, आपने सेल्स की तरह रिकॉर्ड कर दिया, जो कि सेल्स की तरह रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए थे। तो अगर मैं उसको रिवर्स करूं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए 1600 रुपए से, और कस्टमर जो है वो क्रेडिट होना चाहिए कितने से? 1600 रुपए से। ठीक है, सबसे पहले तो सेल रिटर्न की एंट्री पास करी। अब ये जो स्टॉक लाइन विद कस्टमर है, वो स्टॉक एक्चुअल में तो है तो मेरा ना, लेकिन कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, तो उसके लिए इन्वेंट्री जो है वो डेबिट होना चाहिए, इन्वेंट्री विद कस्टमर रेदर डेबिट होना चाहिए। ठीक है, और क्रेडिट क्या होना चाहिए बेटा? क्रेडिट होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा ना, इन्वेंट्री विद कस्टमर आपकी इन्वेंट्री है, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अब बात आती है ये आएगा किस अमाउंट के ऊपर? 20% ऑन सेल्स है, और आपको 1600 रुपए के गुड्स दे रखे हैं। 1600 का 20% 320, तो 320 माइनस करो, प्रॉफिट इसमें से हटाओ, तो कॉस्ट से ये एंट्री हो जाएगी। तो इन्वेंट्री विद कस्टमर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बोलो समझ आ गया? यस 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 सर। 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 600 रुपए फ्रॉम क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। अरे ट्रायल बैलेंस में ले जाने ही भूल गए, 600 रुपए लेने थे किसी से, तो बोलो क्या करेंगे? डेटर अकाउंट डेबिट या क्यू अकाउंट डेबिट टू? टू बोलो। सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं आएगा। यस सर। सेल ऑफ गुड्स आर की ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, सेल ही रिकॉर्ड करना भूल गए भाई इधर तो डेटर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। सर ये तो तीन पहले हजार वाली की एंट्री। बिल्कुल। अब क्या करोगे? प्लस माइनस करना या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेना, और उसके अंदर ट्रांसफर कर देना। ठीक है बेटा, देखो इतना जरूर ध्यान रखना, जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है उसको जरूर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। सस्पेंस वाली एंट्री अगर नहीं भी करोगे फिर भी चल जाएगा एक बार के लिए। ठीक है, सस्पेंस को क्लोज, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को जरूर क्लोज करके आना बेटा। ठीक है, डन है? यस सर। बोलो जी। यस चैप्टर में सर। बन गया कॉन्फिडेंस? यस यस सर। सर। यस सर। चलो बेटा, आपका ये चैप्टर मेरी तरफ से हो गया बेटा ओवर।
डन है जी, चलो। Yes, sir. yes, sir.